एनसी उम्मीदवार घोषित। जी हां, बडगाम सीट पर एनसी उम्मीदवार घोषित, आगा सैयद महमूद को एनसी ने दिया टिकट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बडगाम सीट पर एनसी उम्मीदवार घोषित। बडगाम सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। एनसी उम्मीदवार घोषित किया गया। आगा सैयद महमूद को एनसी ने दिया टिकट। आगा सैयद महमूद को एनसी ने टिकट दिया। हालांकि इस बारे में हम पहले भी आपको जानकारी दे चुके थे कि बहुत मुमकिन है कि आगा सैयद महमूद को ही ये टिकट मिले। इसकी चर्चा पहले से चल रही थी और हमने अपने विश्वस्त सूत्रों से इसकी जानकारी आप तक पहुंचाई थी, लेकिन उस वक्त तक पार्टी ने ऑफिशियल इसे ऐलान नहीं किया था। बडगाम सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार घोषित हो चुका है। आगा सैयद महमूद को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टिकट दिया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर जो है वो नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और इसके बाद नॉमिनेशन के लिए वक्त नहीं बचता है, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि आज या अगले दिन तक में नॉमिनेशन का ऐलान भी हो जाए और नॉमिनेशन फाइल भी हो जाए, यानी उम्मीदवार का नाम घोषित हो जाए और नॉमिनेशन फाइल हो जाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि हम 24 से 48 घंटे के अंदर बडगाम सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। तो इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बडगाम सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। आगा सैयद महमूद को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टिकट दिया है। हमारे रिपोर्टर आबिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। आबिद, बहुत हद तक इस बात की उम्मीद थी और जैसा कि आपने रिपोर्ट से पहले भी बताया था, लेकिन क्या पार्टी ने इसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है? जी बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए आगा सैयद महमूद का जो नाम है उसको ऑफिशियली अनाउंस किया है, क्योंकि पहले ही जरा से मालूम हुआ था, जो टॉप सोर्सेज है उन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजदीक उनका ये मानना था कि बडगाम से आगा सैयद महमूद ही पार्टी के लिए उम्मीदवार होंगे। हालांकि ऑफिशियली, क्योंकि जिस तरह से एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी अपनी डिमांड्स को लेकर पार्टी से बातचीत कर रहे थे, तो शायद वही वजह थी मंडेट या जो कैंडिडेट का नाम अनाउंस होने में देर हो चुकी है, क्योंकि कल फाइल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और आज शाम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा सैयद महमूद का ऐलान किया है। और ये सुनने में आ रहा है उनके खेमे में अभी काफी खुशी है, उनके जो सपोर्टर्स है वो वहां पे पहुंच रहे हैं, वहां पर जश्न का माहौल है। और क्योंकि ये मोस्ट लाइकली ही था, क्योंकि बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये बड़े लीडर थे, काफी वक्त से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये जुड़े थे। और ऐसे में क्योंकि 2014 में इन्होंने एमपी श्रीनगर से रुहुल्लाह मेहदी का साथ दिया था, उसको सपोर्ट किया था, और जो 2024 में असेंबली पोल्स हुए थे उनमें इन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला को सपोर्ट दिया था। अब क्योंकि इस मरतबा बाईपोल्स होने वाले हैं, तो ये पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार चुन लिया है। जी विशाल, बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि अब दो आगा जो है आमने सामने होंगे? एक आगा तो आगा सैयद मोहसिन है जो इस सीट पर होंगे, दूसरे आगा आगा सैयद महमूद हैं, और इन सब के बीच आगा रुहुल्लाह मेहदी जो है उनका सपोर्ट किसे मिलता है? क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा? ये तो साफ है, आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी बीजेपी को तो सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। पार्टी से वो खफा बिल्कुल है, लेकिन पार्टी छोड़ के नहीं गए हैं। उनका सपोर्ट बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही होगा, क्योंकि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है बडगाम, और बडगाम से आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी शिकस्त नहीं हुई है। तो आज भी बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद है कि वो जीत दर्ज करेंगे, लेकिन उनका जो इस मरतबा टक्कर है वो सीधे पीडीपी के साथ है, क्योंकि पीडीपी में आगे से मुंतजिर अभी जो पीडीपी की जानिब से उम्मीदवार है, तो पीडीपी और एनसी के दरमियान ये यहाँ पर टक्कर है। हालांकि बीजेपी का कैंडिडेट मैदान में, अपनी पार्टी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी इस मरतबा मैदान में, और कई जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो मैदान में है। नजर ये देखने वाली बात होगी, क्या जिस तरह से माजी में बडगाम के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे थे, क्या इस मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। विशाल, बिल्कुल। अब एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है आबिद कि आखिर बडगाम सीट पर उम्मीदवार का नाम ऐलान करने में इतनी ताखीर क्यों हुई? दरअसल एक वजह हो सकती है, हम बेसिकली एग्जैक्ट नहीं जान पाते हैं, लेकिन एक वजह हो सकती है एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी उसकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके रिलेटिव भी है आगा सैयद महमूद। हालांकि एक वजह हो सकती है आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी जो डिमांड कर रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर, जहां पर मामला फंसा हुआ है, तो शायद उस वजह से पार्टी में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन थी, या पार्टी शायद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी से बात कर रही थी। अब शायद इसी वजह से ये जो नॉमिनेशन में ताखीर हुई है, और अब क्योंकि ताखीर हुई है, अब लास्ट डेट कल है, और अब अभी इस वक्त लेकिन एनसी ने नॉमिनेशन का ऐलान किया है। बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि वो जो डिमांड थी या जो मुतालबा था उस पर कुछ हद तक पार्टी तैयार हुई है?
क्योंकि अभी तक ऑफिशियली इस पर कोई बातचीत नहीं है। ये भी सुनने में आ रहा था कि पार्टी आगा सईद रुल्ला मेहदी से बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद एमपी श्रीनगर आगा सईद रुल्ला मेहदी का बयान आया कि पार्टी के साथ उनका बयान नहीं, बेसिकली उनके जो करीबी जो सोर्सेज है उन्होंने बताया था कोई डायरेक्ट कांटेक्ट जगह उमर अब्दुल्ला और आगा रुल्ला के दरमियान नहीं हुआ है। लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते हैं, ताहम ऑफिशियली हम कुछ भी अनाउंस नहीं कर सकते हैं या ऑफिशियली कुछ भी हम किसी भी चीज की तस्दीक नहीं कर पा रहे हैं। ताहम ये माना जाता है शायद आगा सईद रुल्ला मेहदी अभी भी रिजर्वेशन को लेकर पार्टी से उलझे हुए हो। जी विशाल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आबिद, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कुछ मतलब यहाँ पर भी कुछ इस बात की चर्चा हो रही है क्या कि नगरोटा का क्या होगा? मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चर्चा हो रही होगी तो इस बारे में कोई जानकारी हो तो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ देर बाद जो आगा सईद महमूद है उनका इंटरव्यू हम करेंगे, कोशिश करेंगे ये जो सवालात हैं उनसे पूछेंगे क्या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में था और क्या क्यों इतनी देरी हुई, तो ये सब बातों का खुलासा भी किया जाएगा। जी विशाल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा इस बात को हो रही थी, इस बात की कि आखिर क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना वक्त ले रही है और अभी तक उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों नहीं अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और जो उम्मीदवार उनका नाम है आगा सैयद महमूद। तो आगा महमूद जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और उन पर ये जिम्मेदारी होगी कि वो किसी भी तरह से सीट को बचाएं। वो इसलिए कि ये सीट उमर अब्दुल्ला ने जीती थी जब पिछला असेंबली इलेक्शन हुआ था। अब चूंकि उमर अब्दुल्ला ने 2 जगह से इंतखाब जीता था, इसलिए उन्होंने अपने गांदरबल सीट को रखा और इस सीट को उन्होंने छोड़ दिया था। अब ये सीट क्या वापस एनसी जीत पाएगी, इस ज़िमनी इंतखाब में बहुत बड़ा सवाल है और इसमें ये देखना होगा कि क्या आगा सैयद महमूद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे या नहीं।